विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, और ये प्रेडिक्शन होने वाली है 15 से लेकर के 21 जून तक के लिए, जिसमें हम चेक करने वाले हैं आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, आपका करियर एंड आपकी हेल्थ। ये एक ओवरऑल एनर्जीज को देखने के लिए रीडिंग होने वाली है। अगर आप इस हफ्ते की लव रीडिंग देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल खाना बदोश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वैसे भी सर्च कर सकते हो। और अगर अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हो या बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हो, तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए किस तरह के चेंजेस को लेके आने वाला है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे लव एनर्जी से और चेक करते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का लव मैसेज क्या है। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, सो मैसेज बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो देखो कितना प्यारा मैसेज है। अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप से, ठीक है, अपने कनेक्शन से, अपने पार्टनर से, उनकी हरकतों से आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता, ये मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा, फ्यूचर में क्या बनने वाला है, अगर इसने मेरे साथ धोखा कर दिया तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे आपके माइंड में सवाल आ रहे हैं, आपको इनसिक्योरिटीज हो रही हैं या फियर्स हो रहे हैं, तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, इनको माइंड से निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, सो ये पर्सन आपको बेइंतहा प्यार भी देगा, केयर देगा, सपोर्ट देगा। अगर अभी तक इसकी हरकतें अच्छी नहीं थी तो आगे आने वाले टाइम में इसकी हरकतें सही होने वाली हैं, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप अपने इस रिलेशनशिप में वो सारी खुशियां हासिल करोगे जो कि आप अपने लिए डिजर्व करते हो। ठीक है, सो परेशान नहीं होना, दिल नहीं छोटा करना, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, सही हो जाएगा सब कुछ। बस खुद के ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे पास टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, ओके, सो यू हैव 5 of Pentacles, 8 of Wands, आपके पास है 7 of Wands। हाँ ठीक है, सो यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 of Wands की एनर्जी है, 9 of Swords भी है और यहाँ पे जजमेंट भी है। अच्छा, आपकी जिंदगी में तो भाई काफी सारी चीजें अभी तक डिस्टर्ब हुई भी थी। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके जो घर वाले हैं ना, ठीक है, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वहां पर भी काफी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था। मे बी एक दूसरे से अच्छे से बातचीत नहीं करते, या कोई पर्सन बीमार था, या पैसे की सूरत हाल काफी खराब थी। आपके घर के ना अंदर के मामला जो पैसे के भी मुझे दिख रहे हैं वो भी काफी मतलब बैलेंस में नहीं है चीजें। और कहीं ना कहीं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी कनेक्शन में हो, किसी पर्सन के साथ हो, तो दिल में ऐसा डर है कि भाई ये एक दिन छोड़ देगा, ये एक दिन चला जाएगा, ये एक दिन दूर हो जाएगा। सो ये डर आपको अंदर से खाई जा रहा था। अब देखो मसला पता है क्या है, मसला ये भी है कि आप ना अपनी तरफ से किसी जगह, किसी चीज, किसी सिचुएशन, किसी काम, किसी गोल, किसी ड्रीम के लिए 100% एफर्ट्स दे चुके हो, पर सामने से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। अब यहाँ पर कोई भी होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एक पर्सन यही सोचता है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो यही तो आपको रुकना है, यही तो आपको इंतजार करना है। यहाँ अगर जो पर्सन रुक गया ना, वो अपनी सक्सेस को हासिल कर लेता है, पर जो यहाँ पर आकर के अपना दिल छोटा कर लेता है ना, हार मान लेता है, उसको लगता है कुछ भी आगे अच्छा नहीं होना। सो आप एक हो सकता है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। सो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, पीछे हटने का नहीं सोचना, चीज़ों को ख़त्म करने का नहीं सोचना। ठीक है, आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दी हैं, सामने से रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो भाई क्या हो गया, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। अपनी उस स्ट्रगल को देखो जो आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए करी है।
अपने उस टाइम को, अपनी उस एनर्जी को देखो जो आपने लगाया है इस चीज़ को हासिल करने के लिए, चाहे ये कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है, कुछ भी अचीव करना चाहते थे। यहाँ तक कि चाहे वो कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, आप क्यों एक पर्सन जिसके लिए आपने इतना एफर्ट्स करी है किसी और के लिए छोड़ रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सो सब्र से काम लो। और ये जो आपके माइंड में बहुत सारे फ़ियर्स है ना फ्यूचर को लेकर के कि भई पता नहीं क्या बनेगा, क्या होगा, कौन मेरे साथ होगा, कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा, कौन मेरे साथ ट्रू होगा, आगे बनने क्या वाला है, फ्यूचर में क्या आने वाला है। तो भई ये जो फ़ियर्स है ना, ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये अंदर ही अंदर आपको खा रही हैं। ये चीज़ें आपके मेंटली जो सुकून है उसको टोटली डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को, अपनी रूटीन को नहीं लेके चल पा रहे हो, आपका ध्यान है ही नहीं है करंट सिचुएशन के ऊपर। आपको क्या करना है, आपको इन फ़ियर्स को, इनसिक्योरिटीज़ को अपने माइंड से निकालना है इससे पहले कि आप इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लो। क्योंकि इंसान जिस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है ना, उसे लगता है कि यार मुझे लगता है ऐसा ही होना है। क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं ना, देखो जो चेंज आना है ना वो चुटकियों में भी आ जाता है। सो भरोसा रखो यूनिवर्स पे, खुद की वो एफर्ट्स के ऊपर भरोसा रखो कि वो ज़ाया नहीं होंगी। चेंज कभी भी आ सकता है, कभी-कभार तो आप पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करते रहते हो तो चेंज नहीं आता, कभी-कभार चेंज आना होता है तो वो 1 दिन में, 1 पल में, 1 घड़ी में भी चेंज आ जाता है। सो भरोसा रखो यूनिवर्स पे, बहुत अच्छा होगा जो भी होना है आगे। बाकी ये जो टेंशनें है ना, परेशानियाँ अपने मन से निकाल दो, ये जो है ना ये आपको अच्छे से सोने भी नहीं दे रही। आपको नाइटमेयर्स हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डरोने ख्वाब आते हैं, यहाँ आस-पास बहुत नेगेटिव एनर्जी फ़ील होती होगी। क्यों? क्योंकि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेस जो है ना वो ले रहे हो और इसी वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है। आपके ना मुझे आस-पास के लोग भी कुछ ठीक नहीं दिख रहे। देखो जानबूझ के होता है ना एक पर्सन की ज़िंदगी जो है जैसे भी चल रही है जानबूझ कर टाँग अड़ाने की कोशिश करना या उसके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करना, इसी तरह से कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हैं, जो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कोई भी लोग हो सकते हैं मे बी। देखो सबसे पहले ये वो इंसान है जो आपसे जलता है, जो आपसे हसद करता है, जो आपका बुरा चाहता है। ये लोग आपसे हसद करते हैं, जलते हैं और आपको हराना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं। इन्हीं के अगेंस्ट तो आपने खड़े होना है, आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और आपने वो नहीं होने देना जो ये चाहते हैं कि भई आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ही हार मान के बैठ जाओ और आपको लगे कि भई सब कुछ एंड हो चुका है। नहीं, ये टाइम है स्टैंड लेने का, ये टाइम है उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का जिनसे आप प्यार करते हो, भले वो कोई रिश्ता है, भले वो कोई चीज़ है, वो कोई जगह है, कोई सिचुएशन है, आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है, कोई विश है, कुछ भी है, कुछ भी जिससे आप प्यार करते हो ना, उन सबको इस टाइम में प्रोटेक्ट करो। और अगर आपको लड़ना भी पड़े ना, तो लड़ना पड़ेगा, फाइट करना पड़े तो फाइट करो, पर अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो क्योंकि लोग इस टाइम में आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई जानने वाला है, कोई भी है। सो ये टाइम है अपने लिए स्टेप लेने का, स्टैंड लेने का, आवाज़ उठाने का। बाकी यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, आपका यूनिवर्स पे भरोसा इस टाइम में बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनलाइन जो है ना कोई पर्सन है जो आपको बार-बार देख रहा है, चेक कर रहा है, आपके ऊपर नज़र भी रख रहा है। पर ये इन पॉज़िटिव वे है, ठीक है? क्योंकि कोई पर्सन है जो कुछ बताना चाहता है आपको या कुछ मैसेज देना चाहता है और इस हफ़्ते के अंदर कुछ मैसेजेस भी आपके पास आ सकते हैं, कोई ईमेल, लेटर्स, कुछ इस तरह की लिखी हुई बात या फिर ऐसा कह लो कि ये हफ़्ते के अंदर कुछ रुके हुए काम भी आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। एक बात ये माइंड में रखना कि ना जो पैसे काफ़ी टाइम से फँसे हुए थे, इस हफ्ते के लास्ट में वो पैसे अब तक आ जाएँगे वापस, पर इस हफ्ते के स्टार्ट में ऐसी एनर्जी रहने वाली है कि जैसे कि वो पैसा शायद फँस गया है। परेशान नहीं होना, इस हफ्ते के बिल्कुल एंड के डेज़ में ना आपको वो पैसा आपका मिल जाएगा अगर कहीं पे फँसा हुआ है। पर कोशिश ये करो इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी-बड़ी परचेज़ेज़ मत करना, अपने पैसे को सँभाल के रखो अगर पैसे हैं आपके पास, क्योंकि अभी ज़रूरत है आपको एक-एक रुपया सोच समझ के लगाने की। और किसी को उधार भी मत दो, अगर पैसा पड़ा है तो ये मत सोचो कि यार अगले को उधार दे दूँ, इससे ये भी हो सकता है कि आपको बाद में उधार माँगना पड़े। तो पहले अपने बारे में सोचो, अपना ख़्याल करोगे तो तभी आप किसी और को हेल्प कर पाओगे, अगर आपके पास ही कुछ नहीं रहेगा तो आप कहाँ से हेल्प करोगे? सो पैसे को सोच समझ के लगाना और टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना और जितना हो सकता है यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, ठीक है? अपने मज़हब के साथ कनेक्ट हो जाओ, जितना मज़हब के साथ कनेक्ट होगे ना, उतना ही जल्दी आप अपनी परेशानियों से, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाओगे। और अगर आपका कोई दोस्त किसी के ऊपर भी आपको सही से, अच्छे से, पूरी तरह से भरोसा है ना, उसको अपने दिल की बात शेयर करो। कभी-कभी हम जो शेयर नहीं कर पाते ना, चीज़ें बता नहीं पाते किसी अपने ख़ास इंसान को, तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। सो शेयर करोगे तो जो है ना 95% ऑफ प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएँगी। बाकी अपनी सेहत का ख़्याल रखना, इस हफ़्ते के अंदर अगर छोटा-सा भी कोई प्रॉब्लम है, फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कुछ बुखार, सर दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे दिख रही हैं, छोटी-मोटी कोई मसला, पर ये टेम्परेरी है, ये जल्दी चीज़ें जो है ना सॉल्व हो जाएँगी, ख़त्म हो जाएँगी।
पर फिर भी अपना ध्यान रखना ज़रूरी है और ओवर स्ट्रेस मत लो। कुछ हार्मोनल चेंजेस इम्बैलेंस जो है ना यहाँ पे दिख रहा है मुझे थोड़ा-सा, हार्मोन जो है ना वो इम्बैलेंस हो रहे हैं या फिर कोई चेंज इस तरह का आ रहा है और स्टमक से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बाकी ये है कि अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, ठीक है? मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी पूछना है, पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सएप मैसेज करो और आप रीडिंग ले सकते हो। बाकी टेक केयर, बाय-बाय।